नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद्यालय पे। मैं हूं सत्या। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग का डोमेन के बाद हम लोग एप्लीकेशन लेयर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं, क्लोज ऑल द टैब्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोर के अंदर ही एप्लीकेशन लेयर को क्रिएट करेंगे। यहाँ से करेंगे ऐड न्यू प्रोजेक्ट। सेम हम लोग एज ए क्लास लाइब्रेरी सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, और इसका भी नाम हम लोग एज ए कोड डॉट क्लीन। डोमेन की जगह पे ये हो जाएगा हमारा डॉट एप्लीकेशन। ठीक है, लोकेशन सेम रहेगा। नेक्स्ट, इसको भी हम लोग 6.0 ही सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट। ठीक है, तो ये हम लोग का एप्लीकेशन लेयर क्रिएट हो गया। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक क्लास आया और इसको हम लोग अभी रखेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो भी हमारा एप्लीकेशन लेयर है, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे, यानी कि इंटरफेसेस। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, फोल्डर, और इसका नाम हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स दे देंगे। सो यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेसेस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर भी एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे परसिस्टेंस। ठीक है, सो परसिस्टेंस जो है बेसिकली हम लोग का डेटाबेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए क्रिएट करते हैं। तो हम लोग का जो भी इंटरफेस क्रिएट होगा, जैसे कि जेनरिक रिपोजिटरी, आई यूनिट ऑफ वर्क एंड सब कैटेगरी कैटेगरी का, तो उसको सब हम लोग इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग परसिस्टेंस कर दिए। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसी क्लास को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यस, ठीक है, और इस क्लास का हम लोग का नेम स्पेस भी चेंज हो गया, और इसका नेम जो है हम लोग चेंज करके रख देंगे आई जेनरिक। ठीक है, सो आई जेनरिक रिपोजिटरी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई जेनरिक रिपोजिटरी क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग का जो भी जेनरिक मेथड्स है, यानी कि जो भी इसको, इस क्लास को हम लोग ऐसे जेनरिक डिक्लेयर करेंगे कि नेक्स्ट जो भी हम लोग का रिपोजिटरी होगा, क्योंकि मोस्टली ऑल द टेबल्स में ऐड डिलीट मॉडिफाई ये सारे फीचर्स कॉमन होते हैं। तो हम लोग जेनरिक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे जिससे आगे चल के हम लोग को कोड लेस लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई रिपोजिटरी, इसको हम लोग कर देंगे टी। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा वेयर टी, जो भी क्लास हम लोग पास करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जेनरिक। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे टास्क। ठीक है, पहला मेथड सपोज हम लोग को चाहिए गेट फर्स्ट और डिफॉल्ट, इसके अंदर हमारा हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा हमारा गेट फर्स्ट और डिफॉल्ट। ठीक है, और ये होगा हमारा एसिंग, इसको हम लोग एसिंग से डिनोट कर देंगे। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, दो तीन चीज़ें हम लोग इसमें करेंगे। कुछ हम लोग का एक्सप्रेशन होगा, जैसे हम लोग क्वेरी को रीड करेंगे तो कोई एक्सप्रेशन डालना होगा। उसके साथ साथ इंक्लूड प्रॉपर्टीज, जैसे कि सब कैटेगरी के साथ हमारा कैटेगरी भी आना चाहिए, कैटेगरी के साथ सब कैटेगरी भी आना चाहिए। तो वो सारे चीज़ भी हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन। फंक्शन के अंदर हमारा हो जाएगा, सॉरी, फंक्शन के पहले हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे एक्सप्रेशन। 1 मिनट, इसको हटा के एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसके अंदर हमारा आ जाएगा फंक्शन। ये हो जाएगा हमारा टी, इसके अंदर हो जाएगा हमारा टी जेनरिक, और ये हो जाएगा हमारा बोलियन। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग को क्या चाहिए, इसको हम लोग कर देंगे फिल्टर प्रॉपर्टीज। दूसरा हम लोग इसको करेंगे स्ट्रिंग, और इसको रखेंगे हम लोग नलेबल। ये हो जाएगा हमारा इंक्लूड प्रॉपर्टीज। ठीक है, इक्वल टू हम लोग इसको क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको नल रखेंगे, यानी कि यूजर पास कर सकता है, नहीं तो नहीं पास कर सकता। ठीक है, ये हो जाने के बाद हमारा हो गया पहला मेथड। पहला मेथड हम लोग का रेडी हो गया। अब इसी तरह से हम लोग और भी मेथड्स क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, इसी को हम कॉपी, चाहे इसको कॉपी पेस्ट करने की जगह पे हम क्या करेंगे टास्क, और ये हो जाएगा हमारा टी। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे लिस्ट
टी करेंगे और यहाँ से हम लोग गेट ऑल चाहिए, ठीक है, वो हो गया सिंगल रिकॉर्ड के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड क्रिएट करेंगे गेट ऑल के लिए, गेट ऑल, और ये भी हमारा एसिंक है, ठीक है, एसिंक इसको डिक्लेयर करेंगे और इसके अंदर भी हमारा स्ट्रिंग इंक्लूड प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसको भी हम लोग इंक्लूड प्रॉपर्टीज यहाँ से उठा लेते हैं, इसको भी बाय डिफॉल्ट नल रखेंगे, रिक्वायर्ड होगा तो पास करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे टास्क, और इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे लिस्ट ऑफ टी। अब हम लोग क्या करेंगे एक और सेम मेथड ही बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर हम अलोंग विद द फिल्टर के साथ। तो यानी कि हमारे पास दो मेथड है गेट ऑल का, एक हो गया हमारा इंक्लूड प्रॉपर्टीज जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा को रीड करना होगा, दूसरा हमारा हो जाएगा सिंगल वाइज रिकॉर्ड के लिए, ठीक है, अलोंग विद द फिल्टर और इंक्लूड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करेंगे टास्क ऐड, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऐड करने के लिए। किस चीज़ को ऐड करना है, टी, यानी कि जो भी हम लोग भेजेंगे, ठीक है, एंटिटी। दूसरा मेथड हम लोग क्रिएट करेंगे टास्क ऐड रेंज, ठीक है, RANG रेंज, और इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा आई इन्यूमरेबल, और जो भी हमारा क्लास आएगा यानी कि टी, ये हो जाएगा हमारा इंटिटीज, ठीक है। और एक और मेथड हम लोग क्रिएट करेंगे टास्क, इसको रखेंगे हम लोग रिमूव, ठीक है, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा टी इंटिटीज, ठीक है। नेक्स्ट एक और मेथड हम लोग क्रिएट करेंगे टास्क, और इसको भी कर देंगे हम लोग रिमूव रेंज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जेनरिक डिप्लीकेट कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट हम लोग को सारे क्लास में चाहिए होगा, ठीक है, इसको भी हम लोग डिक्लेयर कर दिए। तो ये हो गया हम लोग का जेनरिक क्लास, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का जेनरिक हो जाने के बाद, मतलब जेनरिक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कैटेगरी का जो जेनरिक रिपोजिटरी, यानी जेनरिक रिपोजिटरी को यूज़ करके कैटेगरी के लिए हम लोग इंटरफेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्लास को चेंज करके हम लोग कर देंगे इंटरफेस, ठीक है, क्योंकि इंटरफेस के अंदर हम लोग का केवल मेथड का डिक्लेरेशन रहेगा या तो प्रॉपर्टीज डिक्लेयर रहेगा, और इसका हम लोग यूज़ करके जो भी दूसरा मेथड्स होगा, जो दूसरे क्लास होंगे उसको क्लास होगा उसको इनहेरिट करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कैटेगरी का एक बार रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से राइट क्लिक ऐड क्लास, और इसकी जगह पे हो जाएगा हमारा आई कैटेगरी रिपोजिटरी, ठीक है। और आई कैटेगरी रिपोजिटरी में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको भी हम लोग पहले इंटरफेस डिक्लेयर कर दे रहे हैं और इसको चेंज करके पब्लिक, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग किससे इनहेरिट करेंगे, आई जेनरिक रिपोजिटरी से, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग को क्या पास करना है, हम लोग का पैरामीटर टी है, यानी कि सेम क्लास नेम हम लोग यहाँ से पास कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग का इंटरफेस आई कैटेगरी रिपोजिटरी के लिए रेडी हो गया, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, इसी तरह से हम लोग सब कैटेगरी का क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐड एक और क्लास क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे आई सब कैटेगरी रिपोजिटरी, ठीक है। इसको भी हम लोग इंटरफेस डिक्लेयर करेंगे और इसको कर देंगे पब्लिक, और ये हो जाएगा हम लोग का सेम आई जेनरिक से इनहेरिट, और इसके अंदर हम लोग को पास करना है टी, यानी वेयर हम लोग का सेम आई रिपोजिटरी क्लास, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का जेनरिक रिपोजिटरी, और इसका हम लोग सेम यूज कर रहे हैं आई कैटेगरी के लिए और आई सब कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो मोस्टली ये जो कॉमन मेथड्स हैं हम लोग का ये दोनों में यूज होगा। तो जो भी हम लोग का कॉमन मेथड्स है रिट्राइव करने के लिए डेटा, वो हम लोग जेनरिक में रखे हैं और उसको इनहेरिट करके कैटेगरी और सब कैटेगरी का रिपोजिटरी क्रिएट किए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे आई यूनिट ऑफ वर्क भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम ऐड
क्लास, इसको हम लोग करेंगे आई यूनिट ऑफ वर्क, और इसका भी नाम हम लोग का कर देंगे, सॉरी क्लास को हम लोग चेंज करके इंटरफेस, और ये आई यूनिट ऑफ वर्क ऐसे ही रहेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, आई कैटेगरी रिपोजिटरी, हम लोग का हो जाएगा कैटेगरी गेट, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हम लोग का आई सब कैटेगरी, इसको हम लोग करेंगे सब कैटेगरी, यानी कि जब भी हम लोग को किसी क्लास में डिपेंडेंसी के थ्रू इंजेक्ट करेंगे, तो अगर सपोज हम लोग को उस क्लास में कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों चाहिए, तो उस केस में मल्टीपल डिपेंडेंसी की जगह हम लोग आई यूनिट का डिपेंडेंसी को यूज़ करेंगे, और डॉट कैटेगरी सब कैटेगरी जो टेबल्स हैं वो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। और एक और मेथड हम लोग का जो आई यूनिट ऑफ यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग टास्क सेव मेथड को डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि ये सेव जो है हम लोग को जब चाहिए तभी हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग का जेनरिक में हम लोग देखेंगे तो सेव में नहीं है, तो सेव चेंजेस जो है बेसिकली हम लोग का आई यूनिट के थ्रू हैंडल होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके से यहाँ से भी हम लोग रिमूव सॉर्ट एंड यूज़ कर दे रहे हैं, नेम स्पेस इधर से भी हटा दे रहे हैं, इधर से भी हटा दे रहे हैं, और सब कैटेगरी से भी हटा दे रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का एप्लीकेशन लेयर, जिसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर किए हैं परसिस्टेंस के अंदर, कैटेगरी, जेनरिक, सब कैटेगरी और आई यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, तो आने वाली सारी वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहेंगे। थैंक यू।